एक यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं आर्टिकल आज की डेट में, खासकर यूथ के बारे में बात कर रहे हैं, देश के यूथ के बारे में जब हम लोग बात करते हैं आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या देखने को मिल रही है आज की डेट में? अगर मैं अपने बारे में भी आप लोगों से बात करूं तो दिक्कत ये निकल कर आती है कि यूथ के पास में जो है वो गाइडेंस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, मैं अभी क्या बात की जा रही है इसके अंदर में, ये बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं हमारे देश का जो रूरल इनके गांव के अंदर में जो यूथ है उसके ऊपर फोकस देना जरूरी है। यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं आर्टिकल आज की डेट में, खासकर यूथ के बारे में बात कर रहे हैं, देश के यूथ के बारे में जब हम लोग बात करते हैं आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या देखने को मिल रही है आज की डेट में? अगर मैं अपने बारे में भी आप लोगों से बात करूं तो दिक्कत ये निकल कर आती है कि यूथ के पास में जो है वो गाइडेंस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, मैं मतलब कहां से चला कहां पर पहुंचा तो मतलब इतने धक्के खाए, किसी ने सही से गाइड नहीं किया। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या देखने को मिलती है, अगर कोई एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में गाइड कर देता है इस इंसान को कि हाँ वैसा यहां से यहां चला जा, तो इंसान जो है वो किसी और जगह पर देखने को मिल सकता था। ठीक है, ऐसा नहीं मैं ये कह रहा हूं कि मैं जहां पर बैठा हूं मैं वहां पर बहुत ही गलत जगह बैठा हूं, मैं उससे खुश नहीं हूं, पर हाँ ये कि मतलब करना कुछ और था, पर लेकिन हाँ वो ये कि गाइडेंस की कमी से कुछ और कर लिया। इसीलिए आप लोगों के लिए मैंने बोला था ना कि गाइडेंस प्रोग्राम आप लोगों के लिए स्टार्ट किया जाएगा। वो बेसिकली बहुत ही एक तरीके से इस तरीके से है कि आप लोग एटलीस्ट अपने टाइम को जो है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सको, उस टाइम का कोई गलत इस्तेमाल ना हो, इसीलिए उस गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। ठीक है, तो ये जैसे आप लोगों को प्रीलिम्स वाला कोर्स मैंने बताया, इसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा सबके लिए, जो भी इसको ज्वाइन करेगा तो उसमें आप लोगों के साथ में कनेक्टिविटी बनाई जाएगी ताकि चीजों को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, अभी क्या बात की जा रही है इसके अंदर में, ये बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं हमारे देश का जो रूरल यानी कि गांव के अंदर में जो यूथ है उसके ऊपर फोकस देना जरूरी है। गांव के अंदर से जो बच्चे निकल कर आते हैं, मैं उनकी फीलिंग उनका पेन जो है वो काफी अच्छे से समझ पाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं भी एक गांव एक विलेज से निकल कर आया हूं। मैंने अपनी 12th जो है अपने गांव से की थी। ठीक है, उसके बाद में पहली बार मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में एंट्री ली थी कि अच्छा हाँ मेरे पास में कोई डिस्ट्रिक्ट भी है, वरना तहसील में घूमते रहते थे। तो यहां से आप लोग चीज समझ सकते हैं, मतलब मुझे चीजों के बारे में कुछ पता नहीं था। पहली बार मुझे जो है इंजीनियरिंग के बारे में पता चला था, मेरी जो बेसिकली नहीं दादी होती हैं, दादी मतलब सगी दादी नहीं, सगी दादी तो मैंने देखी भी नहीं है अपनी, मतलब जो कुनबे में दादी होती हैं उनकी डेथ हो गई थी और एक दूर के रिश्तेदार आए थे वहां पर, और उन्होंने यहाँ पर आकर बोला कि पापा जी से पूछा कि बेटा क्या कर रहे हैं, कि अभी 12th की है, 12th में क्या है कि हाँ फर्स्ट डिवीजन आ गई है, कि अच्छा ठीक है यार फिर तो इसको इंजीनियरिंग करा दो। ठीक है, तो मतलब तब मुझे पता चला था कि अच्छा ये इंजीनियरिंग नाम की भी कोई चीज होती है। उससे पहले मेरा क्या था मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे मामा जी जो थे वो एयरफोर्स में थे, मेरे फादर साहब जो थे वो आर्मी में थे। ठीक है, तो मेरा डिफेंस के साथ में बड़ा अच्छा रिलेशन है, तो मैं हमेशा से डिफेंस में ही जाना चाहता था, और खासकर मेरा ज्यादा रुझान जो था वो था एयरफोर्स की तरफ को। ठीक है, तो इसलिए मेरा पूरा ये था, तो मतलब क्या था ये, मतलब मुझे क्योंकि मैं उस चीज को समझ पा रहा हूं क्योंकि मेरे परिवार वाले उस पर्टिकुलर एरिया में हैं। अगर मान लीजिए मेरे घर में कोई इंजीनियर होता तो मुझे बताता कि तुम इंजीनियर भी बन सकते हो। ठीक है, या मेरे घर में कोई ऑनलाइन टीचिंग करने वाला होता तो मुझे बताता कि तुम ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो। मुझे किसी चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो अनगाइडेड मिसाइल आप लोग बोल सकते हो कि पता नहीं कहां कहां पर जा रहे हैं, बस कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पर बात की जा रही है कि आज की डेट में जो गांव के अंदर में यूथ जो होते हैं हमारे देश के अंदर में, पर लेकिन उनके पास में आज की डेट में या तो कोई अपने फैमिली ओन फार्म में लग जाता है, एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में। ऐसा नहीं कि उनके अंदर में टैलेंट नहीं है, टैलेंट भरा पड़ा है, अगर उनको उनकी लैंग्वेज में चीजें सिस्टमेटिक वे में सिखा दी जाए तो वैसा वो झंडे गाड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे ऐसे लोग आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो गांव के अंदर में कहीं ना कहीं हम लोग को चीजों को शिफ्ट करना पड़ेगा, उनके लिए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जो है वो बताने पड़ेंगे, लोगों को अवेयर कराना पड़ेगा, और कुछ ऐसा काम स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि चीजों को अंडरस्टैंड किया जा सके। तो ये एक सिस्टम में निकाल कर लेकर आएगा कि कहीं ना कहीं आज की डेट में आप लोग देख सकते हो जस्ट सोशल मीडिया है, लोग जो है अवेयर भी रहने लगे हैं, पर लेकिन इससे ज्यादा फेक इंफॉर्मेशन भी देखने को मिलती है कई बार, तो उसके भी चपेट में आ जाते हैं। तो इसलिए यहां पर जरूरी है कि कोई ना कोई गाइड करने वाला हो, क्योंकि गांव की इकोनॉमी भी प्रेजेंट टाइम पर जो है वो आप लोगों को शिफ्ट होती है यहां पर नजर आएगी, रूरल इकोनॉमी। ग्रोइंग नंबर ऑफ फार्मर जो है आज के डेट में क्या हो रहा है, आज के डेट में फार्मर जो है वो अपनी खेती बाड़ी छोड़ रहे हैं, मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चर छोड़ रहे हैं और नॉन फार्मिंग जॉब में जा रहे हैं। मुझे खुद देख लो, मैं किसान का परिवार का बेटा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऑनलाइन बैठ के एक तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर मैं बैठ के यहां पर पढ़ा रहा हूं। समझ रहे आप लोग? यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी तरीके से, मतलब लोग जो है वो अपना जो एक ट्रेडिशनल वाला सिस्टम है उसको छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, तो इसकी वजह से माइग्रेट हो रहे हैं। फिर आज की डेट में गांव में से यूथ जो है वो माइग्रेट हो रहे हैं, और खुद आज की डेट में माइग्रेट हो गए पता नहीं कहां कहां पर जाकर रह रहे हैं अर्बन एरिया के अंदर में। इसमें दो चीजें होती हैं, तो इंप्लॉयमेंट की उसमें जाते हैं या फिर एजुकेशन के उसमें जाते हैं। तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा काफी लार्ज स्केल पर, बहुत लार्ज स्केल पर आज की डेट में कहीं ना कहीं गांव वाले एरिया से लोगों का माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, पर लेकिन माइग्रेशन होने के बाद में भी उनके पास में कोई ज्यादा गाइडेंस नहीं रहती है, उनके पास में कोई स्किल नहीं रहती है। तो इसके चलते यहां पर कहीं ना कहीं आप लोगों को उनके ऊपर में फोकस देना पड़ेगा, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी। खासकर दिल्ली जैसी सिटीज में इतने सारे स्टूडेंट रहते हैं जो गांव से निकल कर आते हैं,
तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो कम से कम आप लोगों को गांव के लेवल में ही एटलीस्ट वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओ उनको, ठीक है, ताकि यहां पर चीजें अंडरस्टैंड कर सके। रूरल एजुकेशन पर फोकस आप लोगों को देना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम आज के दिन में देखनी पड़ती है यूथ को, कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से कहीं ना कहीं 10th कर ली 12th कर ली, पहले तो गांव में बोलते हैं 10th कर ले भाई साहब, 10वीं कर ले ठीक हो जाएगा, फिर कहते हैं 12वीं कर ले ठीक हो जाएगा, मुझे भी ऐसा ही बोला को, मतलब कुछ भी ठीक नहीं हुआ भाई साहब, फिर अगर आगे कर ले फिर ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे बढ़ाया जाता है। अगर स्टार्टिंग में इंसान को बताया जाए कि तेरा टारगेट ये है और ऐसे ऐसे तुमको टारगेट पर जाना है, तो ऐसे ही सोचेगा ना। सोच के देखो, जब आप लोग किसी गांव में हो और आप लोगों को बोला कि 10वीं कर लो तो सब ठीक हो जाएगा, आपने बोला वाह यार 10वीं करने से ठीक हो जाएगा, 12वीं कर लो तो ठीक हो जाएगा, फिर पता चला कि भाई साहब तुम पीएचडी भी कर लो तो भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तुमको जो भी नहीं मिल रही है, तो उस इंसान की एक तरीके से आशा जो है वो टूट जाती है चीजों को लेकर। वो इंसान जो है वो सोचता है कि यार कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला है। ये कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत यहां पर बोली है। तो इसी के चलते इंपावर करने रूरल एजुकेशन को, ताकि टेक्निकल स्किल जो है वो यूथ को प्रोवाइड कराया जा सके, एटलीस्ट फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा सके। और एग्जांपल, मैक्सिको एक ऐसी कंट्री है जिसने ऐसा कुछ करके रिसेंटली अभी दिखाया। अपना जो गांव वाला एरिया है, खासकर जो रूरल वाला एरिया है, उसमें काफी लार्ज स्केल पर उन्होंने रूरल एजुकेशन को इंप्रूव किया है, उनकी एजुकेशन उनका करिकुलम इंप्रूव किया है, ताकि बच्चे जो है उनको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के बारे में यहां पर बताया जा सके। ये सिचुएशन आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हमारे देश के अंदर भी कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जैसे NIIT फाउंडेशन के बारे में इनके द्वारा बात बताई गई। एक है प्रथम एनजीओ, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये यहां पर इसके ऊपर काम कर रही है। ये किस तरीके से रूरल इंडिया को हम लोग स्किल कर सकते हैं, और आप लोग दोनों तरीके से कर सकते हो। आज की डेट में तो ऐसा भी नहीं कि आप लोग को जाकर गांव के अंदर में एक स्कूल खोलना पड़ेगा, वहां पर बैठाकर सबको स्किल प्रोवाइड करानी है तभी स्कूल होगी। आज की डेट में तो हाइब्रिड है, आप लोग ऑनलाइन भी बैठा लो या फिर ऑफलाइन बैठा लो, कुछ को ऑफलाइन बैठा लो, बाकी का ऑनलाइन स्टार्ट कर दो, कोई एप्लीकेशन डेवलप कर दो, गांव के किसी भी कोने में हर एक इंसान के पास में मोबाइल फोन है, आसानी से स्किल पहुंचा दो। तो अब फिलहाल आसान हो गया चीजें। इवन एग्रीकल्चर को भी मॉडर्नाइज किया जा सकता है आसानी से। बहुत सारे लोग जो हैं जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को छोड़कर उससे अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, पर लेकिन कौन कमा रहे हैं, जिसको आप लोग अवेयर करा रहे हो। तो अप स्किलिंग की बात की जा रही है। किसी भी फील्ड में, जो भी गांव में कोई भी काम है, उसमें उनकी स्किल डेवलपमेंट करवाओ और उसके बेसिस पर उनका जो है सिस्टम को स्टेब्लिश करो, ताकि यहां पर मशीन वगैरह या फिर कैसे उनको अपना जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ई लर्निंग का इस्तेमाल कर गांव वाले एरिया में भी इंप्लॉयबिलिटी जो है वो आप लोगों को क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, हमारे देश में एग्रीकल्चर में ना होने में भी आज के दिन में 60 से 70% लोग जो है एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में लगे रहते थे अब तक। अब थोड़ा सा आंकड़ा डाउन हुआ है, पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर भी वो इतना डाउन नहीं हुआ कि आप लोग बिल्कुल खत्म कर दो। तो अगर कोई गांव का बच्चा जो है वो फिर शहर में निकल कर आएगा सिटी में, तो सिटी में जो बच्चे रहते हैं उनके साथ में मैच करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए बैलेंस बनाने की बात है कि उनको क्यों ना उसी एरिया में कोई स्किल डेवलपमेंट इस तरीके से प्रोवाइड कराया जाए कि उनको छोड़कर भी ना आना पड़े अपना एरिया, और वहां पर उनको अच्छी इनकम भी होने लगे। तो क्यों ही लोग जो है वो अपना घर छोड़कर दूर दूर जाकर रहना स्टार्ट करेंगे। तो ये बात आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। बात समझ में आ रही है बिल्कुल। तो ये बातें यहां पर इस आर्टिकल के अंदर बताई गई कि गांव के यूथ को आप लोग स्किल करो। एक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को याद होगा, मैंने कई बार बताया, पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है। एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा बोला गया था कि प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, यानी कि जो शहरों में मिलता है ना, जो सिटीज में मिलता है, वो सारी की सारी फैसिलिटी आज आप लोग गांव में, विलेज में प्रोवाइड करा दो, ताकि गांव का जो बच्चा है, वो गांव का कोई इंसान है, वो माइग्रेट कर सिटीज के अंदर में ना जाए। और सिटी जो है वो आज के में टाइम बॉम्ब बन गया है। टाइम बॉम्ब मतलब कल को कोई भी बीमारी आती है इमीडिएटली सबको लग जाती है, बहुत ही फास्ट तरीके से। इतनी आज की डेट में कंजेस्टेड सिटीज आप लोगों को देखने को मिल रही है। उसका बहुत ही जीता जागता उदाहरण था कोविड-19। तो ये पूरा का कॉन्सेप्ट भी जो एपीजे अब्दुल कलाम सर देकर चले गए, इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले आप लोगों को डीपीएस पे है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 40 के अंदर में ये बात बोल दी थी भाई साहब। कब की, आप लोग यहां पर देख सकते हो कि इंडिया जो है, भारत जो है वो गांव में बसता है, तो गांव के ऊपर पर आप लोग कभी फोकस ही नहीं देते हो। तो ये सिचुएशन यहां पर कहीं ना कहीं खराब होती है। तो ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा, गांव वाले लेवल पर, तब जाकर आप लोग सिचुएशन को अच्छे से लेकर चल पाओगे। तो ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है ये काफी शानदार है। विलेज डेवलपमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आप लोगों के लिए आ जाए, तो मैं कहूंगा कि ये आर्टिकल एक अच्छा आर्टिकल आप लोगों के लिए हो सकता है, एक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उनके लिए खासकर जो सिटीज में रहते हैं, अगर कोई ऐसा आर्टिकल पूछ ले जाए तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि यार सिटीज में रहते हैं हम लोग, इसके बारे में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए कम से कम पता होना चाहिए कि गांव में कैसी जिंदगी होती है। कई बार कई सारे जो है बच्चों को खासकर नहीं पता होता है, ठीक है, वो सिटीज में रहते हैं स्टार्टिंग से ही। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में एटलीस्ट आइडिया यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ओके, ठीक है। एक यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं आर्टिकल आज की डेट में, खासकर यूथ के बारे में बात कर रहे हैं, देश के यूथ के बारे में जब हम लोग बात करते हैं।
आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या देखने को मिल रही है? आज की डेट में अगर मैं अपने बारे में भी आप लोगों से बात करूं तो दिक्कत ये निकल कर आती है कि यूथ के पास में जो है वो गाइडेंस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, मैं मतलब कहां से चला कहां पर पहुंचा, तो मतलब इतने धक्के खाए, किसी ने सही से गाइड नहीं किया। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या देखने को मिलती है? अगर कोई एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में गाइड कर देता है इस इंसान को कि हाँ वैसा यहां से यहां चला जा, तो इंसान जो है वो किसी और जगह पर देखने को मिल सकता था। ठीक है, ऐसा नहीं मैं ये कह रहा हूं कि मैं जहां पर बैठा हूं मैं वहां पर बहुत ही गलत जगह बैठा हूं, मैं उससे खुश नहीं हूं, पर हाँ ये कि मतलब करना कुछ और था, पर लेकिन हाँ वो ये कि गाइडेंस की कमी से कुछ और कर लिया। इसीलिए आप लोगों के लिए मैंने बोला था ना कि गाइडेंस प्रोग्राम आप लोगों के लिए स्टार्ट किया जाएगा। वो बेसिकली बहुत ही एक तरीके से इस तरीके से है कि आप लोग एटलीस्ट अपने टाइम को जो है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सको, उस टाइम का कोई गलत इस्तेमाल ना हो, इसीलिए उस गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। ठीक है, तो ये जैसे आप लोगों को प्रीलिम्स वाला कोर्स मैंने बताया, इसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा सबके लिए, जो भी इसको ज्वाइन करेगा तो उसमें आप लोगों के साथ में कनेक्टिविटी बनाई जाएगी ताकि चीजों को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, अभी क्या बात की जा रही है इसके अंदर में? ये बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं हमारे देश का जो रूरल यानी कि गांव के अंदर में जो यूथ है उसके ऊपर फोकस देना जरूरी है। गांव के अंदर से जो बच्चे निकल कर आते हैं, मैं उनकी फीलिंग उनका पेन जो है वो काफी अच्छे से समझ पाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं भी एक गांव एक विलेज से निकल कर आया हूं। मैंने अपनी 12th जो है अपने गांव से की थी। ठीक है, उसके बाद में पहली बार मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में एंट्री ली थी कि अच्छा हाँ मेरे पास में कोई डिस्ट्रिक्ट भी है, वरना तहसील में घूमते रहते थे। तो यहां से आप लोग चीज समझ सकते हैं, मतलब मुझे चीजों के बारे में कुछ पता नहीं था। पहली बार मुझे जो है इंजीनियरिंग के बारे में पता चला था। मेरी जो बेसिकली नहीं दादी होती है, दादी मतलब सगी दादी नहीं, सगी दादी तो मैंने देखी भी नहीं है अपनी, मतलब जो कुनबे में दादी होती हैं उनकी डेथ हो गई थी और एक दूर के रिश्तेदार आए थे वहां पर, और उन्होंने यहाँ पर आकर बोला कि पापा जी से पूछा कि बेटा क्या कर रहे हैं, कि अभी 12th की है, 12th में क्या है कि हाँ फर्स्ट डिवीजन आ गई है, कि अच्छा ठीक है यार फिर तो इसको इंजीनियरिंग करा दो। ठीक है, तो मतलब तब मुझे पता चला था कि अच्छा ये इंजीनियरिंग नाम की भी कोई चीज होती है। उससे पहले मेरा क्या था मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे मामा जी जो थे वो एयरफोर्स में थे, मेरे फादर साहब जो थे वो आर्मी में थे। ठीक है, तो मेरा डिफेंस के साथ में बड़ा अच्छा रिलेशन है, तो मैं हमेशा से डिफेंस में ही जाना चाहता था, और खासकर मेरा ज्यादा रुझान जो था वो था एयरफोर्स की तरफ को। ठीक है, तो इसलिए मेरा पूरा ये था। तो मतलब क्या था ये, मतलब मुझे, क्योंकि मैं उस चीज को समझ पा रहा हूं क्योंकि मेरे परिवार वाले उस पर्टिकुलर एरिया में हैं। अगर मान लीजिए मेरे घर में कोई इंजीनियर होता तो मुझे बताता कि तुम इंजीनियर भी बन सकते हो। ठीक है, या मेरे घर में कोई ऑनलाइन टीचिंग करने वाला होता तो मुझे बताता कि तुम ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो। मुझे किसी चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो अनगाइडेड मिसाइल आप लोग बोल सकते हो कि पता नहीं कहां कहां पर जा रहे हैं, बस कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पर बात की जा रही है कि आज की डेट में जो गांव के अंदर में यूथ जो होते हैं हमारे देश के अंदर में, पर लेकिन उनके पास में आज की डेट में या तो कोई अपने फैमिली ओन फार्म में लग जाता है, एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में। ऐसा नहीं कि उनके अंदर में टैलेंट नहीं है, टैलेंट भरा पड़ा है। अगर उनको उनकी लैंग्वेज में चीजें सिस्टमेटिक वे में सिखा दी जाए तो वैसा वो झंडे गाड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे ऐसे लोग आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो गांव के अंदर में कहीं ना कहीं हम लोग को चीजों को शिफ्ट करना पड़ेगा, उनके लिए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जो है वो बताने पड़ेंगे, लोगों को अवेयर कराना पड़ेगा, और कुछ ऐसा काम स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि चीजों को अंडरस्टैंड किया जा सके। तो ये एक सिस्टम में निकाल कर लेकर आया गया कि कहीं ना कहीं आज की डेट में आप लोग देख सकते हो जस्ट सोशल मीडिया आया है, लोग हैं अवेयर भी रहने लगे हैं, पर लेकिन इससे ज्यादा फेक इंफॉर्मेशन भी देखने को मिलती है कई बार, तो उसके भी चपेट में आ जाते हैं। तो इसलिए यहां पर जरूरी है कि कोई ना कोई गाइड करने वाला हो, क्योंकि गांव की इकोनॉमी भी प्रेजेंट टाइम पर जो है वो आप लोगों को शिफ्ट होती है यहां पर नजर आएगी, रूरल इकोनॉमी। ग्रोइंग नंबर ऑफ फार्मर जो है आज के डेट में क्या हो रहा है, आज के डेट में फार्मर जो है वो अपनी खेती बाड़ी छोड़ रहे हैं। मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चर छोड़ रहे हैं और नॉन फार्मिंग जॉब में जा रहे हैं। मुझे खुद देख लो, मैं किसान का परिवार का बेटा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऑनलाइन बैठ के एक तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर मैं बैठ के यहां पर पढ़ा रहा हूं। समझ रहे हो आप लोग? यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी तरीके से, मतलब लोग जो है वो अपना जो एक ट्रेडिशनल वाला सिस्टम है उसको छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, तो इसकी वजह से माइग्रेट हो रहे हैं। फिर आज की डेट में गांव में से यूथ जो है वो माइग्रेट हो रहे हैं, और खुद आज की डेट में माइग्रेट हो गए पता नहीं कहां कहां पर जा जाकर रह रहे हैं अर्बन एरिया के अंदर में। इसमें दो चीजें होती हैं, तो इंप्लॉयमेंट की उसमें जाते हैं या फिर एजुकेशन के उसमें जाते हैं। तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा काफी लार्ज स्केल पर, बहुत लार्ज स्केल पर आज की डेट में कहीं ना कहीं गांव वाले एरिया से लोगों का माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, पर लेकिन माइग्रेशन होने के बाद में भी उनके पास में कोई ज्यादा गाइडेंस नहीं रहती है, उनके पास में कोई स्किल नहीं रहती है। तो इसके चलते यहां पर कहीं ना कहीं आप लोगों को उनके ऊपर में फोकस देना पड़ेगा, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी। खासकर दिल्ली जैसी सिटीज में इतने सारे स्टूडेंट रहते हैं जो गांव से निकल कर आते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो कम से कम आप लोगों को गांव के लेवल में ही एटलीस्ट वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओ उनको, ठीक है, ताकि यहां पर वो चीजें अंडरस्टैंड कर सके। रूरल एजुकेशन पर फोकस आप लोगों को देना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम आज के दिन में देखनी पड़ती है यूथ को, कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से कहीं ना कहीं 10th कर ली 12th कर ली, पहले तो गांव में बोलते हैं 10th कर ले भाई साहब, 10वीं कर ले ठीक हो जाएगा, फिर कहते हैं 12वीं कर ले ठीक हो जाएगा। मुझे भी ऐसा ही बोला को, मतलब कुछ भी ठीक नहीं हुआ भाई साहब, फिर अगर आगे कर ले फिर ठीक हो जाएगा।
तो ऐसे ऐसे बढ़ाया जाता है। अगर स्टार्टिंग में इंसान को बताया जाए कि तेरा टारगेट ये है और ऐसे ऐसे तुमको टारगेट पर जाना है, तो ऐसे ही सोचेगा ना। सोच के देखो, जब आप लोग किसी गांव में हो और आप लोगों को बोला कि 10वीं कर लो तो सब ठीक हो जाएगा, आपने बोला वाह यार 10वीं करने से ठीक हो जाएगा, 12वीं कर लो तो ठीक हो जाएगा, फिर पता चला कि भाई साहब तुम पीएचडी भी कर लो तो भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तुमको जो भी नहीं मिल रही है, तो उस इंसान की एक तरीके से आशा जो है वो टूट जाती है चीजों को लेकर। वो इंसान जो है वो सोचता है कि यार कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला है। ये कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत यहां पर बोली है। तो इसी के चलते इंपावर करने रूरल एजुकेशन को, ताकि टेक्निकल स्किल जो है वो यूथ को प्रोवाइड कराया जा सके, एटलीस्ट फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा सके। और एग्जांपल, मैक्सिको एक ऐसी कंट्री है जिसने ऐसा कुछ करके रिसेंटली अभी दिखाया। अपना जो गांव वाला एरिया है, खासकर जो रूरल वाला एरिया है, उसमें काफी लार्ज स्केल पर उन्होंने रूरल एजुकेशन को इंप्रूव किया है, उनकी एजुकेशन, उनका करिकुलम इंप्रूव किया है, ताकि बच्चे जो है उनको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के बारे में यहां पर बताया जा सके। ये सिचुएशन आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हमारे देश के अंदर भी कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जैसे NIIT फाउंडेशन के बारे में इनके द्वारा बात बताई गई। एक है प्रथम एनजीओ, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये यहां पर इसके ऊपर काम कर रही है। ये किस तरीके से रूरल इंडिया को हम लोग स्किल कर सकते हैं, और आप लोग दोनों तरीके से कर सकते हो आज की डेट में। तो ऐसा भी नहीं कि आप लोग को जाकर गांव के अंदर में एक स्कूल खोलना पड़ेगा, वहां पर बैठाकर सबको स्किल प्रोवाइड करानी है तभी स्कूल होगी। आज की डेट में तो हाइब्रिड है, आप लोग ऑनलाइन भी बैठा लो या फिर ऑफलाइन बैठा लो, कुछ को ऑफलाइन बैठा लो, बाकी का ऑनलाइन स्टार्ट कर दो, कोई एप्लीकेशन डेवलप कर दो, गांव के किसी भी कोने में हर एक इंसान के पास में मोबाइल फोन है, आसानी से स्किल पहुंचा दो। तो अब फिलहाल आसान हो गया चीजें, इवन एग्रीकल्चर को भी मॉडर्नाइज किया जा सकता है आसानी से। बहुत सारे लोग जो हैं जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को छोड़कर उससे अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, पर लेकिन कौन कमा रहा है, जिसको आप लोग अवेयर करा रहे हो। तो अप स्किलिंग की बात की जा रही है, किसी भी फील्ड में, जो भी गांव में कोई भी काम है उसमें उनकी स्किल डेवलपमेंट करवाओ और उसके बेसिस पर उनका जो है सिस्टम को स्टेब्लिश करो, ताकि यहां पर मशीन वगैरह या फिर कैसे उनको अपना जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ई लर्निंग का इस्तेमाल कर गांव वाले एरिया में भी इंप्लॉयबिलिटी जो है वो आप लोगों को क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, हमारे देश में एग्रीकल्चर में ना होने में भी आज के दिन में 60 से 70% लोग जो है एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में लगे रहते थे अब तक। अब थोड़ा सा आंकड़ा डाउन हुआ है, पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर भी वो इतना डाउन नहीं हुआ कि आप लोग बिल्कुल खत्म कर दो। तो अगर कोई गांव का बच्चा जो है वो फिर शहर में निकल कर आएगा सिटी में, तो सिटी में जो बच्चे रहते हैं उनके साथ में मैच करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए बैलेंस बनाने की बात यह कि उनको क्यों ना उसी एरिया में कोई स्किल डेवलपमेंट इस तरीके से प्रोवाइड कराया जाए कि उनको छोड़कर भी ना आना पड़े अपना एरिया, और वहां पर उनको अच्छी इनकम भी होने लगे। तो क्यों ही लोग जो है वो अपना घर छोड़कर दूर दूर जाकर रहना स्टार्ट करेंगे। तो ये बात आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। बात समझ में आ रही है बिल्कुल। तो ये बातें यहां पर इस आर्टिकल के अंदर बताई गई कि गांव के यूथ को आप लोग स्किल करो। एक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को याद होगा, मैंने कई बार बताया, पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है, एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा बोला गया था कि प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, यानी कि जो शहरों में मिलता है ना, जो सिटीज में मिलता है, वो सारी की सारी फैसिलिटी आज आप लोग गांव में, विलेज में प्रोवाइड करा दो, ताकि गांव का जो बच्चा है, वो गांव का कोई इंसान है, वो माइग्रेट कर सिटीज के अंदर में ना जाए। और सिटी जो है वो आज के दिन में टाइम बॉम्ब बन गया है। टाइम बॉम्ब मतलब कल को कोई भी बीमारी आती है इमीडिएटली सबको लग जाती है, बहुत ही फास्ट तरीके से। इतनी आज की डेट में कंजेस्टेड सिटीज आप लोगों को देखने को मिल रही है। उसका बहुत ही जीता जागता उदाहरण था कोविड-19। तो ये पूरा का कॉन्सेप्ट भी जो एपीजे अब्दुल कलाम सर देकर चले गए, इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले आप लोगों को डीपीएस पे है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 40 के अंदर में ये बात बोल दी थी भाई साहब, कब की, आप लोग यहां पर देख सकते हो कि इंडिया जो है, भारत जो है वो गांव में बसता है, तो गांव के ऊपर पर आप लोग कभी फोकस ही नहीं देते हो। तो ये सिचुएशन यहां पर कहीं ना कहीं खराब होती है। तो ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा, गांव वाले लेवल पर, तब जाकर आप लोग सिचुएशन को अच्छे से लेकर चल पाओगे। तो ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है ये काफी शानदार है। विलेज डेवलपमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आप लोगों के लिए आ जाए तो मैं कहूंगा कि ये आर्टिकल एक अच्छा आर्टिकल आप लोगों के लिए हो सकता है, एक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उनके लिए खासकर जो सिटीज में रहते हैं, अगर कोई ऐसा आर्टिकल पूछ ले जाए तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि यार सिटीज में रहते हैं हम लोग इसके बारे में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए कम से कम पता होना चाहिए कि गांव में कैसी जिंदगी होती है। कई बार कई सारे जो है बच्चों को खासकर नहीं पता होता है, ठीक है, वो सिटीज में रहते हैं स्टार्टिंग से ही। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में एटलीस्ट आइडिया यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ओके।